Assalamu alaikum, this is me Soumya Samir Khan present over here in current affair news to make you aware of all kinds of news and updates which you need to know of. If you are new on my channel, please do like, share, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon for the new regular updates. जिंद के किसान ने बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर फांसी लगाकर दी जान। सरकार दे रही तारीख पर तारीख लिखकर फंदे पर झूला किसान। अब तक 35 मौतें। हरियाणा के बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज एक किसान ने फांसी लगा ली। किसान ने सेक्टर 9 बाईपास के पार्क में पेड़ से लटककर जान दे दी। मृतक कर्मवीर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पर लिखा है कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, पता नहीं कब यह काले कानून रद्द होंगे। खास बातें, पार्क में पेड़ पर लटका मिला किसान का शव। हरियाणा के जिंद का रहने वाला था मृतक। चरखी दादरी में आयोजित महापंचायत से पहले ही घटना। जिंद नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर स्थित टिकरी में धरने पर बैठे एक किसान ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर आंदोलन 2 महीने बाद से लौटे एक अन्य किसान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि किसान ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें केंद्र सरकार के खराब रवैये के परेशान होने की बात लिखी है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान हरियाणा के जिंद जिले के सिंघवाल गांव निवासी 52 वर्षीय कर्मवीर सिंघवाल के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि बीती रात ही वो अपने गांव से टिकरी बॉर्डर पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि कर्मवीर ने रविवार को बहादुरगढ़ के बाईपास स्थित नए बस स्टैंड के पास एक पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह किसानों को उसका शव पेड़ से लटका मिला तो इनकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसानों की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया। परिजनों को भी सूचना दी गई और अन्य घटनाक्रम में टिकरी बॉर्डर से लगभग 2 महीने बाद अपने गांव चूहड़पुर लौटे एक किसान की शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। पुलिस ने बताया कि मरने वाले की पहचान रोशन के सिंह के रूप में की गई है। धरना स्थल से मिट्टी ले जाने की अपील की। टिकैत ने किसानों से अपील की है कि वह धरना स्थल पर अपने खेतों में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए और प्रदर्शन वाली जगहों में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर वापस जाएं। टिकैत ने कहा कि यह मिट्टी अपने अपने खेतों में डाल दे और व्यापारी कभी अपनी ज़मीनों की ओर नहीं देख पाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह हर वक्त तैयार रहें। जब भी बुलाया जाए तो किसान धरना स्थल पर पहुंचे, जैसे 26 जनवरी की परेड के बाद हरियाणा और यूपी के युवाओं ने किया था। 50,000 का इनामी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। 2 और किसानों की मौत। टिकरी बॉर्डर पर ही 2 और किसानों की मौत की खबर है। इनमें से एक किसान पंजाब के संगरूर और दूसरा मोगा जिले का रहने वाला था। मृतकों में एक की आयु 60 और दूसरे की 70 साल थी। मानसा जिंद के किसान की गई जान। पंजाब के रहने वाले एक किसान की मौत नया गांव चौक के नज़दीक बस की चपेट में आने से हुई, तो वहीं जिंद जिले के रहने वाले एक किसान की हृदयाघात से मौत होने की आशंका जताई गई। पुलिस ने दोनों के शव परिजनों को सौंप दिया। पंजाब के मानसा जिले के गांव बागड़ा में रहने वाले किसान बबली सिंह टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल थे। एनजीटी दफ्तर पर भी दौड़ेंगे ट्रैक्टर। टिकैत गाजीपुर पर दिल्ली एनसीआर के उन किसानों से भी मिले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से नाराज़ है। एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाने को कहा। इनमें ट्रैक्टर भी शामिल है। टिकैत ने कहा कि खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर अब दिल्ली में एनजीटी के दफ्तर पर भी दौड़ेंगे। अब तक तो ये लोग नहीं पूछते थे कि कौन सी गाड़ी 10 साल पुरानी है। अब इनका क्या प्लान है? 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों को बाहर करो और कॉरपोरेट्स की मदद करो, लेकिन 10 साल से पुराने ट्रैक्टर भी दौड़ेंगे और आंदोलन मजबूत होगा।